नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। रियल एस्टेट के ऊपर मैंने डीएलएफ को लेकर एक वीडियो बनाया था जो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपके लिए घर तो ढूंढ दिया, घर ढूंढने के लिए आपको जो दिक्कत आती है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, कोई बताना चाहेगा? प्लीज टाइप करिए कमेंट सेक्शन में जाके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर लेने में क्या आती है। जी हाँ, यू गॉट इट राइट, द फाइनेंस। पैसे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। डीएलएफ तो दिल्ली एनसीआर में घर दे रहा है, बट एक ऐसी कंपनी जो पूरे इंडिया में आपको हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है और ऐसे दामों पे मिल रही है जो शायद बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये मेरा एनालिसिस है, मेरी स्टडी है, मेरा व्यू पॉइंट है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें। पर जैसा मैंने अपने 20 साल के अनुभव में स्टॉक मार्केट में देखा है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे अंडर प्राइस में मिल रही होती है, अंडर वैल्यूड मिल रही होती है, जिन पे हमारी नजर नहीं जाती। मेरी कोशिश रहती है आपके लिए ऐसे शेयर ढूंढ के लाने की, ताकि आप इन शेयर्स में अपनी थोड़ी एनालिसिस के साथ में अगर अपनी थोड़ी स्टडी डाल दें तो हो सकता है आपको एक मल्टी बैगर शेयर बहुत ही जल्दी मिलने वाला हो या मिल गया हो। मैं बात कर रहा हूं इंडिया बुल्स फाइनेंस की, जो बहुत ही बड़ा नाम है फाइनेंसिंग सेक्टर में। 2018 में इंडिया बुल्स फाइनेंस का शेयर जो था 1300 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा था और 2021 के आते आते वो 200 रुपए तक आ गया है। मार्च 2020 में जब पेंडेमिक हिट हुआ था कोविड-19 की वजह से, वहां पे इसका भाव 100 रुपए से नीचे भी चला गया था। 88 रुपीस के आसपास का इसने लो बनाया, वहां से थोड़ी रिकवरी हुई, 220 रुपए के आसपास हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आज 22 सितंबर है और आज इस शेयर में 5% के आसपास का उछाल देखा गया। दोस्तों, ये वीडियो में 5% के उछाल के बाद नहीं बना रहा हूं, ये स्टॉक मेरी रडार में बहुत टाइम से था। इस स्टॉक पे मेरी बड़ी प्यारी नजर बनी हुई है। अगर इसे चार्ट पैटर्न को देखेंगे, समझेंगे तो आप पाएंगे तो हो सकता है ये स्टॉक अपना बॉटम बना रहा हूं। दोस्तों, इंडिया बुल्स फाइनेंसिंग की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चलिए दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं तो आप पाएंगे कि 9639 करोड़ का मार्केट कैप है, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पी है 7.96 का, जो इंडस्ट्री पी 25 का है। हाउसिंग फाइनेंस की लगभग सभी कंपनीज पेटी हैं आईएलएफएस के केस के बाद में। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड तो एक ऐसी कंपनी थी जो इस मार्केट से गायब भी हो गई। तो ऐसे माहौल में अगर आपको डर लगता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, फिर भी अगर एक नाम उभर के आता है, दिखाई देता है, जो जिंदा है, बचा हुआ है, स्ट्रगल कर रहा है और लगता है एक पोटेंशियल टर्नअराउंड हो सकता है, वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का हो सकता है। जो आरओसी है 9.44% के आसपास है, आरओई 7.6% के आसपास है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। बट अगर देखा है तो इंडस्ट्री पी 25 की है, स्टॉक का पी 7.96, जो अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू भी शेयर की 350 रुपए के आसपास में और शेयर ट्रेड कर रहा है 200 रुपए के आसपास में। तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अपनी बुक वैल्यू के भी नीचे मिल रहा है। तो क्या बुक वैल्यू के नीचे मिलने वाला हर शेयर अच्छा हो सकता है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। बट अगर चार्ट पैटर्न को देखा जाए, इस कंपनी को समझने की कोशिश की जाए, तो शायद एक पोटेंशियल टर्नआउट हो सकता है। चलिए इसके फाइनेंशियल्स पे और नजर डालते हैं, देखते हैं इस कंपनी में अंदर क्या हो रहा है। जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लाख 2 लाख में मकान नहीं आते, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो लोगों ने कोविड आने के बाद में, जहां पे पूरी तरफ वर्ल्ड में पैंडेमिक फैला हुआ था, वहां लोगों ने मकान को साइड रखा, गाड़ियों को साइड रखा, इसलिए ऑटो सेल्स गिरी, हाउसिंग सेल्स गिरी और लोगों ने अपनी रोजी रोटी, रोजमर्रा की जिंदगी की तरफ ज्यादा ध्यान लगाया। बट अब जैसे माहौल ठीक हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि पैंडेमिक कहीं ना कहीं ओवर हो गया है, लोग खुल के बाहर आने लगे हैं, लोगों को नौकरियां मिलने लगी हैं, बिजनेस पटरी पे आ रहा है, जीडीपी पटरी पे आ रही है, बहुत सारी चीजें पटरी पे आ रही है। वहां पे आते आते लोगों को लगता है जो उनकी सबसे जरूरत की चीज है मकान, उसकी तरफ भी लोग दिमाग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने डीएलएफ वाली वीडियो में आपको एक हिंट दिया है कि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर का जो बॉटम है वो कहीं ना कहीं बन गया है। अगर रियल एस्टेट सेक्टर का बॉटम बन गया है तो हाउसिंग फाइनेंस तो उससे जुड़ा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की भी यहां से चांदी चांदी हो जाए, यहां से उनमें यूटर्न आ जाए। तो आप अपने अपने चुनिंदा शेयर्स को ढूंढ लीजिए, कौन से हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स आपको पसंद है। मुझे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहां पसंद आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं ट्रेडिंग की आपको सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, मैं यहां इन्वेस्टमेंट की सलाह देने की कोशिश कर रहा हूं, बट वो भी आपकी अपनी स्टडी करने के बाद में। रेवेन्यू मॉडल को अगर देखा जाए, जो 2013 में 4730 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी करती थी, वो अभी 9998 करोड़ के आसपास है। बट मार्च 2018 में जो 14,500 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 2021 के आते आते 10,000 करोड़ के आसपास का है। तो रेवेन्यू में थोड़ा बहुत तो घाटा दिखाई दे रहा है 2018 के मुकाबले में, बट 2013 के मुकाबले में ये रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा है। कंपनी ने 1200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट मेंटेन किया हुआ है, जो लॉस नहीं कर रही कंपनी का देखा है। तो कंपनी पिछले 10-12 साल से कभी भी कंपनी लॉस में नहीं आई। जहां 2013 में 1258 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी करती थी, वहीं 2020 के आसपास आते आते 2200 करोड़ का रह गया था, जो 2021 के आसपास 1200 करोड़ का घटा है। बिल्कुल सही सुना आपने, घटा है, क्योंकि डिमांड घटी है। डिमांड घटी है, वहीं तो अपॉर्चुनिटी तलाश नहीं होती है। बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं? बड़े इन्वेस्टर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं जहां पे दुनिया ना खरीद रही हो, दुनिया भाग रही हो, और वो ऐसी अंडर वैल्यूड कंपनीज में निवेश करने की समझदारी दिखाते हैं। वहीं पे उनको मल्टी बैगर शेयर दिखाई देते हैं, वहीं उनके 2 के 40 होते हैं। और हमको लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कभी भी ऐसा शेयर नहीं मिलता जो उनको मल्टी बैगर बना सके। तो मल्टी बैगर बनाने के लिए आपको अंडर वैल्यूड शेयर्स को ढूंढना आना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि डिमांड कहां से इरप्ट होने वाली है।
अगर हाउसिंग की डिमांड आने वाली है, अगर आपके आसपास रियल एस्टेट बन रहा है, आप जिस भी सिटी में है, दिल्ली में है, मुंबई में, एनसीआर में, कहीं भी है, अब मेट्रो सिटीज में आप देखेंगे क्या जबरदस्त तरीके से कंपनीज कारोबार कर रही हैं। बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, रियल एस्टेट की तरफ लोगों का रुझान जा रहा है, लोग अपना मकान खरीद रहे हैं। मकान खरीदने के लिए करोड़ों रुपए किसी के पास जेब में नहीं होते, सबको फाइनेंसिंग चाहिए होती है। कोई प्राइवेट फाइनेंस की तरफ जाता है, कोई सरकारी फाइनेंस की तरफ जाता है। प्राइवेट फाइनेंस में इंडिया बुल फाइनेंसिंग एक अच्छी अट्रैक्टिव कंपनी नजर आती है। तो 1200 करोड़ के आसपास कंपनी आज प्रॉफिट कर रही है, तो आज हो सकता है सस्ते दामों पे आपको मिल रही हो, अंडर वैल्यूड मिल रही हो। कल ये कंपनी जब महंगी हो जाएगी तो आपको लगेगा काश मैं इसको ले सकता। तो प्लीज एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए, दिमाग लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि मकान खरीदना है तो फाइनेंस तो लेना ही पड़ेगा, होम लोन तो लेना ही पड़ेगा। पिछले एक साल में स्टॉक ने 35% के सीएजीआर का रिटर्न दिया है। ठीक है, बहुत मामूली सा लगता है बाकी स्टॉक्स के मुकाबले में, बट यहां से एक टर्न अराउंड की पॉसिबिलिटी पूरी दिखाई देती है। लास्ट ईयर का जो आरओई रहा वो 8% के आसपास रहा, बट अगर पिछले 5 साल का आरओई दिखाए तो 20% के आसपास मेंटेन था। पिछले 3 साल का 16% के आसपास था, बट पैंडेमिक के हिट होने के बाद से, आईएलएफएस के केसेस होने के बाद से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक स्लो डाउन आ गया था गाइस। डीएचएफएल के बाद में स्लो डाउन आ गया था, एक कॉन्फिडेंस हिट हुआ था, यहां पे बिजनेस खराब हुए थे। बट कहीं ना कहीं जाके ऐसे बड़े प्लेयर मार्केट को फिर से कैप्चर करते हैं, इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान होता है, दे कम बैक एंड दे कम बैक स्ट्रांगली। गाइस इस स्टॉक के अंदर में हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, दैट इज 46.53%, व्हिच इज वेरी वेरी ह्यूज। मतलब अगर इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पैसा लगाया है तो कुछ सोच के लगाया होगा, उनकी कुछ स्टडी रही होगी, आपकी और मेरी स्टडी से कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर स्टडी उनकी होने वाली है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर नजर डाली जाए, जो प्रमोटर का शेयर है वो 21% के आसपास में स्टेगनेंट है, फिक्स है पिछले 2018 से लेकर 2021 के आसपास तक। बट अगर एफआईज को देखा जाए तो पिछले 3 सालों के अंदर में जहां पहले 55% का एफआईज होल्ड करते थे स्टॉक को, वो 27% के आसपास आ गया था सितंबर 2020 के आसपास आते आते। वहीं 2020 के बाद में एक अचानक से उछाल देखा गया है, एफआईज का रुझान इसमें देखा गया है, वो धीरे धीरे माल इकट्ठा कर रहे हैं। जो 27% की होल्डिंग एफआईज की थी वो बढ़ के अब 33.65% की आ गई है जून 2021 के आते आते, जो एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। हाउसिंग फाइनेंस की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी है, जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का है। उसके बाद छठे नंबर पे आती है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसका मार्केट कैप है 9,600 करोड़ का। उससे पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 22,000 करोड़, आवास फाइनेंस 19,000 करोड़, अप टू वैल्यू 17,000 करोड़, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 10,000 करोड़, और लास्ट में आती है हुडको विच इज 8,578 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बहुत ही स्टेगनेंट है गिनी चुनी कंपनीज के बीच में, बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर्स इसमें नहीं है, बहुत बड़े नाम नहीं है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा खासा नाम रखता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक टर्न अराउंड हो सकता है। चलिए एक नजर चार्ट पे डालते हैं और देख लेते हैं कि क्या वहां कोई टर्न अराउंड हो सकता है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। इस चार्ट पे नजर डालिए, एक अपवर्ड पॉजिटिव चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां 88 रुपीज का पैंडेमिक में हिट हुआ था लो, वहीं 220 रुपए के आसपास कंपनी अब ट्रेड कर रही है। अगर आपको लगता है ये कंपनी आपके रडार में हो सकती है, पोर्टफोलियो में हो सकती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस पे ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो एक टाइम पे कंपनी 1300 रुपए से ऊपर ट्रेड करती थी। 1300 रुपए वाली कंपनी अगर 200 रुपए मिल रही है तो क्या ये वाकई सस्ती है, क्या वाकई अंडरवैल्यूड है? ये स्टडी मैं आपके लिए छोड़ता हूं और मुझे लगता है ये पोटेंशियल टर्नआउट हो सकता है। ऐसे स्टॉक्स लेके वीडियो आपके सामने आता रहूंगा। और गाइस एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये वीडियोस बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, आपका एक लाइक मोटिवेट करेगा हमें और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ऐसे और स्टॉक्स आपके पास ढूंढ के लाने के लिए। तो गाइस अपना फुल सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को लाइक करके, पसंद आए तो दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी नॉलेज पे सबका अधिकार है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को, हिट कीजिए बेल नोटिफिकेशन को, ताकि आपकी मेरी मुलाकात लगातार होती रहे, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पे, किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।